आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन, कोरोना वायरस से चल रही लड़ाई में वैक्सीन एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन संक्रमित हो चुके मरीजों को तुरंत फायदा पहुंचाने के लिए एक नया प्रयोग किया गया है। संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए विदेशी फार्मा कंपनी रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। इस दवा को ऐसे मरीजों को दिया जाएगा जो कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती दौर में हैं और उनकी हालत अभी बहुत गंभीर नहीं है। ऐसे मरीजों के शरीर में इस दवा के माध्यम से वायरस को एंटीबॉडी पहुंचा दी जाएगी, जिससे उनकी सेहत नहीं बिगड़ेगी शुरुआती दौर में। इस दवा को बनाने वाली कंपनी ने अपने परीक्षणों में पाया है कि ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन पर है, अगर उन्हें यह दवा दे दी जाए तो 70% मरीज अस्पताल जाने से बच जाते हैं और उनका शरीर संक्रमण से खुद ही निपट लेता है। यह दवा 2 अलग अलग वायल को मिलाकर दी जाती है। यह एक सिंगल शॉट इंजेक्शन है जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए है। यह कॉकटेल दवा आज दिल्ली के अस्पतालों में पहुंची है। हमारी टीम दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल पहुंची, जहां से हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, आपको देखनी चाहिए। एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग, जिसके आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि माइल्ड टू मॉडरेट मरीज गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे, वो अब दिल्ली के अस्पतालों में शुरू हो गई है इस्तेमाल होनी। हम इस वक्त दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ अब इस इंजेक्शन की सप्लाई पहुंच चुकी है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, डॉक्टर अशोक सेठ मेरे साथ हैं और उनके हाथ में इस वक्त वही इंजेक्शन है जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। हाल ही में इसे ड्रग कंट्रोलर से इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और अब ये यहाँ मौजूद है। कितने बड़ी राहत की खबर आप इसे डॉक्टर सेठ समझते हैं? आई थिंक एक बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छा किया कि ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए आई है, बिकॉज सर्टेनली हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं, जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और हमें पता है कि यही सबसे ज्यादा डिटोरेट करते हैं, यही अस्पताल में एडमिट होते हैं, वही सीरियस हो सकते हैं और मौत हो सकती है। ये उन पेशेंट्स में माइल्ड जब सिम्टम्स होते हैं या मॉडरेट हो रहे होते हैं बट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो देखा गया है कि 70% चांस है कि ये उनको डिटोरेट होने से बचाते हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस बचाते हैं, सीरियस होने से बचाते हैं और डेथ बचाते हैं। ना एक बहुत बड़ी राहत हो गई है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि 65 ईयर्स से ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक इलनेसेस है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत हो गई है, क्योंकि अदरवाइज उनमें से हमें पता है कि वही लोग के लिए हम हमेशा वरीड रहते हैं, उनकी डिटोरेशन और डेथ के लिए। दूसरी बात यह है कि जिनको अब तक कई लोगों को तो इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है, वो भी एट रिस्क होते हैं, वो भी घरों में होते हैं, वो भी एट रिस्क होते हैं और उनको भी लगता है कि डिटोरेशन ज्यादा होगा। और 20 लोग होते हैं, तो इसकी इंडिकेशन ये है कि 12 साल के ऊपर और 40 किलोग्राम जिसका वेट ज्यादा है, उसमें जो भी हाई रिस्क ग्रुप में आता है, और वो कैटेगरी जो इमरजेंसी यूज अप्रूवल में आई है अमेरिका में, यूरोप में जो इसकी इमरजेंसी यूज अप्रूवल हुई है और उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी जो इमरजेंसी यूज अप्रूवल हुई है, वो है ऑल पेशेंट्स अबव एज ऑफ 65, वो जिनको क्रॉनिक रीनल डिजीज है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जो वैसे ही जैसे डिजीज प्रोसेसेस हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जिनको डायबिटीज है अबव द एज ऑफ 65 और अबव द एज ऑफ 55 वो लोग ओबीस जो हैं, जिनको प्रैक्टिकली हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज वगैरह है, उनके लिए। एंड अदरवाइज एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ससेप्टेबल पेशेंट्स हैं, उनके लिए। ये कहूंगा कि ये दवा को उस वक्त नहीं यूज करना है, इनफैक्ट फायदा ही नहीं होता है, शायद नुकसान हो जाए, जिनका ऑक्सीजन कम है, जो अस्पताल में एडमिटेड हैं, ऑक्सीजन पे हैं या जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है। उनको फायदा भी नहीं होगा और शायद नुकसान भी हो जाए। और ये एंटीबॉडीज हैं, तो ये फाइट कर रही हैं वायरस को। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शॉर्ट होती है, कुछ दिन ही इसका काम रहता है, बट वो वही वाइटल डेज होते हैं जबकि वायरस ने हमें अटैक किया और हमारी एंटीबॉडीज अभी प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। और ये एंटीबॉडीज हैं जो कि सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडीज हैं और काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, जैसा कि आप कोमॉर्बिडिटीज एक शब्द सुनते हैं, तो जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, ये वायल उस वक्त काम आएगा जब पेशेंट थोड़ा सा कोमॉर्बिड है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी है और शुरुआती 7 से 10 दिन के अंदर, यानी हालत बिगड़े नहीं उससे पहले उसको ये लग जाए। सर, ये जो वायल है ये कितने पेशेंट्स के काम आ सकता है? ये वायल 2 पेशेंट्स के लिए है, ये अलग अलग वायल नहीं है, दोनों में अलग अलग दवाइयां हैं, अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। कैसिविरिमैब एक है, एक इमडेविमैब है। इनका कॉकटेल देना, इसका कॉकटेल, तो ये आधा वायल यूज होगा एक पेशेंट में,
इसका आधा और इसका आधा नॉर्मल सेलाइन के बैग में मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के ऊपर एज एन इन्फ्यूजन यूज होगा इन हॉस्पिटल, और ये लगा के एक ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद पे पेशेंट घर जा सकता है और घर में आइसोलेशन कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, ये देना जितनी जल्दी मिल जाए माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट को उतना अच्छा है, क्योंकि ये शुरू से ही फिर एक्टिविटी आ जाएगी, शुरू से ही ये काम करना शुरू कर देगा और इसी से ही डिटोरेशन बचेगी। समझने की बात यह कि इसको ओवर यूज नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई लगाना शुरू कर दे, सोचे कि एक वंडर ड्रग आ गई है। हर ड्रग की कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो प्रूवन होती हैं, हर ड्रग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसीलिए अप्रोप्रिएट यूज किसी दवा का करना और ओवर यूज ना करना ये हमारे डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आता है कि हम इसको सही तरीके से उन इंडिकेशंस के लिए यूज करें जिसके लिए अप्रूवल मिला है। बिल्कुल, तो जैसे आप यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करना होता है। इसे अब हम रख देते हैं। और आप सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग जो हम कैटेगरी सुन रहे हैं, ये उस कैटेगरी की पहली दवा है या इस तरह की दवाएं पहले भी अलग अलग बीमारियों के लिए यूज होती रही हैं, या कोरोना वायरस के केस में अगर हम कहें तो पहले ऐसी कोई दवा रही है क्या? जी हाँ, इसकी 2-3 दवाएं आई हैं एंटीबॉडी कॉकटेल की, बट उसको मैं ये कहूंगा कि ये जो दवाएं आई हैं सबसे इफेक्टिव और जो हम सबसे इसको कहते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो ये दवा है। एंड इसीलिए इनफैक्ट इसके तो रीसेंट जो ट्रायल्स हैं जो कि सबमिट किए गए हैं एफडीए को, एक्सटेंडिंग द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, वो ट्रायल्स ऐसे हैं जिसमें कि ये सबक्यूटेनियस भी, इंट्रावीनस ही नहीं, सबक्यूटेनियस तरीके से दी जा सकती है। और उन लोगों में जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट जिनको अभी हुआ भी नहीं है, उनमें भी देखा गया कि 80% चांस है कि ये कॉन्टैक्ट्स को बचा सकता है कोविड होने से। सो इन अ वे शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन का काम कर सकता है। और ये ट्रायल फेज 3 अभी अप्रैल में ही खत्म हुए हैं, तो इनको सबमिट किया गया है एफडीए के अप्रूवल के लिए। और अगर उसके लिए आता है एफडीए अप्रूवल और उसका हिंदुस्तान में उसका प्रयोग किया जा सकता है तो एक और बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। यानी आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि प्रिवेंटिव तरीके से दिया जाए, कॉन्टैक्ट्स के लिए दिया जाए, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला और उसी घर में रह रहे थे जहां पे कोविड हुआ है, या जिनको कोविड हुआ और एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी भी डिजीज प्रोग्रेशन 70 से 90% तक बच सकती है। सो ये एक बहुत प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, एक इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है फ्यूचर के लिए। और सेकेंडली, क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वाले ट्रायल हुए हैं तो इसको घर में देना भी आसान होगा, उसके लिए किसी को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा ये दवा लेने के लिए। बिल्कुल। और तीसरे जो अब एडवांटेजेस देखे जा रहे हैं टेस्टिंग से, एंड लेट अस होप कि इसको हम ओवर एम्पलीफाई न करें, बट ये वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी काम करता है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। अनलेस की कोई ऐसा वेरिएशन हो जाए जो कि टोटल वायरस ही चेंज हो जाए, ये वेरिएंट्स पे भी काम कर रहा है। और ये भी देखा गया है कि ये वेरिएंट्स के जिससे कोविड जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है डिटोरेट होने में। आई थिंक दैट इन फैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लुक इन द फ्यूचर। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये तैयार एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, अब ये देश में भी पहुंच चुकी हैं और दिल्ली के अस्पतालों में भी पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे मरीज को जरूरत होगी वैसे वैसे इसे लगाया भी जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में, अगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रायल्स के बाद मंजूरी मिल जाती है, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी ये कुछ केसेस में काम करे, जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी तय होगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। वो मरीज जो कंफर्म कोविड पॉजिटिव हैं और जिनका सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट है, वो मरीज ये एंटीबॉडी कॉकटेल ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद। किसी भी तरह की नई इंडिकेशन के लिए या किसी भी तरह की नई एडमिनिस्ट्रेशन रूट के लिए हमें वो डेटा ड्रग रेगुलेटर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी और उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसकी होम इन्फ्यूजन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। इसकी इवैल्यूएशन जारी है। फ्यूचर में हम इसकी डेटा प्रेजेंट करेंगे रेगुलेटर को और उसके बेसिस पे हमें होम इन्फ्यूजन की अनुमति मिल सकती है। फिलहाल जो अप्रूवल मिला है वो है आउट पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो किसी अस्पताल या क्लिनिक सेटिंग में दिया जाएगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.